जीवन में बोलना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक जरूरी यह जानना है कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। कई बार हमारे शब्द ही हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। हम गुस्से में ऐसी बातें कह देते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना चाहते हैं, किसी के सामने अपने राज खोल देते हैं या ऐसी जगह अपनी राय देने लगते हैं जहां हमारी बात की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। कहा जाता है कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म संयम की निशानी है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देना छोड़ देता है, वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, सम्मान और मानसिक शांति को बचाना सीख जाता है। आइए जानते हैं वे 10 जगहें जहां हमेशा सोच समझकर चुप रहना चाहिए। पहला, जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हो, जब सामने वाला जानबूझकर आपको उकसा रहा हो, तब तुरंत जवाब देना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। गुस्से में इंसान अक्सर वह बोल जाता है जिसे वह सामान्य अवस्था में कभी नहीं बोलता। अगर कोई आपको नीचा दिखाने, चिढ़ाने या भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ क्षण शांत रहिए। याद रखिए, सामने वाले का उद्देश्य अक्सर आपकी प्रतिक्रिया देखना होता है। आपकी शांति ही उसका सबसे बड़ा जवाब हो सकती है। दूसरा, जब आपको किसी के रहस्य का पता चले, हर जानकारी सार्वजनिक करने के लिए नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति ने आप पर विश्वास करके अपनी निजी बात बताई है, तो उसे दूसरों के सामने बताना विश्वासघात है। किसी की कमजोरी, पारिवारिक समस्या, आर्थिक स्थिति या निजी जीवन की बात को मनोरंजन का विषय न बनाएं। जिस राज को सुनकर आप चुप रह सकते हैं, वही आपकी समझदारी की पहचान है। तीसरा, जब आपकी मदद की जरूरत ना हो, हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं है। कई बार हम बिना पूछे सलाह देने लगते हैं। हमें लगता है कि हम सामने वाले का भला कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमारी बात को हस्तक्षेप समझ सकता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं सलाह मांगे, तब अपनी बात रखें। अन्यथा कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर समस्या का समाधान आपके पास हो, यह जरूरी नहीं, और हर व्यक्ति आपकी सलाह चाहता हो, यह भी जरूरी नहीं। चौथा, जब सामने वाला आपकी बात समझने की स्थिति में न हो, कुछ लोग बहस करने के लिए बात करते हैं, समझने के लिए नहीं। आप चाहे कितने भी अच्छे तर्क दे दें, यदि सामने वाला पहले ही अपना मन बना चुका है, तो आपकी बात शायद उसके भीतर प्रवेश ही ना करे। ऐसी स्थिति में लगातार समझाने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। जहां संवाद संभव न हो, वहां मौन बेहतर है। समय आने पर परिस्थितियां कई बार वह बात समझा देती हैं जिसे शब्द नहीं समझा पाए। पांचवा, जब कोई आपकी सफलता से जल रहा हो, हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग आपके आगे बढ़ने से सहज हो सकते हैं। ऐसे लोगों के सामने अपनी योजनाओं, कमाई, भविष्य की रणनीति और अगला कदम बार बार बताने से बचें। हर सपना घोषणा करने के लिए नहीं होता। कुछ सपनों को परिणाम बनने तक चुपचाप पालना चाहिए। आप जितना कम बताएंगे, उतना कम लोगों को आपके रास्ते में बाधा डालने का अवसर मिलेगा। छठा, जब आप अपनी अगली योजना बना रहे हों, किसी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में हर किसी को बताना आवश्यक नहीं है। कई बार हम अपनी योजना लोगों को बताते बताते स्वयं ही अपनी ऊर्जा खो देते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति की सोच सकारात्मक नहीं होती। किसी की नकारात्मक टिप्पणी आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को पहले काम में बदलें और फिर परिणाम को बोलने दें। घोषणा से ज्यादा ताकत परिणाम में होती है। सातवां, जब सामने वाला आपका अपमान कर रहा हो, हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ लोग केवल इसलिए अपमान करते हैं ताकि आप प्रतिक्रिया दें और विवाद बढ़े। ऐसे समय में शांत रहना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह दिखाता है कि आपको अपने ऊपर नियंत्रण है। हाँ, जहां गंभीर अन्याय या आवश्यक सीमा तय करने की बात हो, वहां स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में अपनी बात रखना उचित है। लेकिन हर छोटी बात को लड़ाई बना देना समझदारी नहीं। अपनी गरिमा बचाने के लिए कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। आठवां, जब कोई आपकी निजी जिंदगी के बारे में जरूरत से ज्यादा पूछे, आपको हर व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आय कितनी है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके रिश्तों में क्या समस्या है, आपके भविष्य की योजना क्या है, इन सभी सवालों का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है।
जहां आवश्यकता हो वहीं जानकारी दें। बाकी बातों पर मुस्कुराकर विषय बदल देना भी एक कला है। याद रखिए, निजता कोई रहस्य नहीं, बल्कि आपकी व्यक्तिगत सीमा है। नौवां, जब आप भावनात्मक रूप से बहुत परेशान हों, जब मन दुखी हो, क्रोधित हो या अत्यधिक भावुक हो, तब बड़े निर्णय और कठोर शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन बोले गए शब्द कई बार लंबे समय तक याद रहते हैं। यदि मन बहुत परेशान है तो कुछ समय अकेले बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को शांत होने का अवसर दीजिए। जब मन स्थिर हो जाए, तब बात कीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर भावनाओं में लिए गए निर्णय से बेहतर होता है। 10वां, जब आपकी बात का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलना, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब आपको समझना पड़ता है कि हर व्यक्ति को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यदि आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है और सामने वाला फिर भी वही करना चाहता है, तो बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी पीछे हट जाना हार नहीं होता, यह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का निर्णय होता है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयों से दूर रहना ही असली जीत होती है। मौन की असली शक्ति। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा चुप रहें और अन्याय सहते रहें। मौन का सही अर्थ है, जहां शब्द आवश्यक नहीं है, वहां शब्दों को रोक लेना। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, उसकी ऊर्जा दूसरों के हाथ में चली जाती है। लेकिन जो व्यक्ति तय करता है कि किस बात का जवाब देना है और किस बात को जाने देना है, वह अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। याद रखिए, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना पर सफाई देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी समझाना जरूरी नहीं। कई बार आपकी चुप्पी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। कई बार आपका मौन आपके सम्मान को बचाता है और कई बार यही मौन आपको ऐसे शब्द बोलने से रोकता है जिनका पछतावा जीवन भर हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, आपकी निजी बात पूछे, आपकी सफलता पर टिप्पणी करे या बिना वजह बहस शुरू करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से एक सवाल पूछिए, क्या इस बात का जवाब देना वास्तव में जरूरी है? अगर उत्तर नहीं है, तो मुस्कुराइए और चुप रहिए, क्योंकि जीवन में हर जगह बोलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, लेकिन सही जगह चुप रहना जानने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान चुका होता है। शब्द आपकी पहचान बताते हैं, लेकिन आपका मौन आपके चरित्र की गहराई दिखाता है।